आरती अपने देवर मुकेश के सिर पर सेहरा सजाकर उसकी बलाएं लेते हुए बोलती है। अरे वाह देवर जी, दूल्हा बनकर आप तो एकदम राम जी के जैसे सुंदर लग रहे हैं, है ना माँ जी? नहीं आरती बहू, इस घर में राम तो मेरा बड़ा बेटा शुभ है, ये तो छलिया है। अब तू देख क्या रहा है मुकेश, चल अपनी भाभी को नेक दे सेहरा बांधने का। देता हूँ माँ। माँ तो बस हमेशा शुभ भैया की तारीफ करती है, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस घर में, इसलिए शादी के बाद मैं वैदेही के साथ अपना हिस्सा लेकर अलग सेटल हो जाऊंगा। अरे भाई चलो, सब बारात निकलने के लिए तैयार खड़ी है। ढोल ताशे के साथ बारात निकलती है, तभी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। हे भगवान, ये बिन बादल बरसात कहाँ से होने लगी? बारात के निकलते ही शुभ काम में बाधा डालने आ गई है बारिश। माँ जी ऐसा नहीं कहते हैं, जिस भी जोड़े की शादी में बारिश होती है ना, तो कहते हैं कि देवी देवता उनकी शादी में स्वर्ग से आशीर्वाद बरसाते हैं। बहुत ही शुभ कदम है हमारी देवरानी के। बारात झूमते गाते हुए लड़के के घर की तरफ बढ़ती है, जहाँ शादी के जोड़े में वैदेही दुल्हन बनकर बैठी थी और मालती उससे कहती है, एक बार और सोच ले वैदेही, तू उस घर में देवरानी बन के जाएगी। ये जेठानियां बहुत ही खराब होती है, और तूने तो आंखों देखी देखा है, तेरी ताई जी ने मेरे साथ कितनी चाल पट्टी खेली है। माँ मैं आपका दर्द समझती हूँ, ताई जी ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरी जेठानी वैसी नहीं है, और वो रिश्ते नाते और उम्र में मुझसे बड़ी हैं। अगर ऐसा वक्त आया भी तो मैं उनकी दो बातें बर्दाश्त कर लूंगी, उससे छोटी थोड़ी ना हो जाऊंगी। जैसी तेरी इच्छा बेटी। मुकेश दिमाग का जितना चंट था, वैदेही का दिल शीशे की तरह उतना ही साफ था। वैसे तो देवरानी जेठानी के बीच 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन किसी किसी में बहनों सा लगाव भी होता है। बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है और वैदेही देवरानी बनकर आ जाती है। आइए मेरी प्यारी देवरानी जी, हम सबके बीच आपका स्वागत है। अंश, पलक, चलो चाची जी के पैर छुओ। ओके मम्मी। नमस्ते चाची। आप दोनों तो कितने प्यारे हो। दोनों बच्चे वैदेही के गले लग जाते हैं। तभी मुकेश चिड़चिड़े लहजे में बोला, अरे अब क्या दोनों फेविकॉल की तरह चिपके रहोगे? हाँ, अब हमको कमरे में जाने दो, थक गए हैं। पलक, अंश, आओ बेटा, इधर पापा के पास आओ। आओ देवरानी जी, मैं आपको कमरे तक छोड़ आती हूँ। कमरे में आते ही वैदेही बोलती है, जेठानी जी, मुकेश के बर्ताव के लिए मैं माफी मांगती हूँ। उन्हें बच्चों से कड़वाहट से बात नहीं करनी चाहिए थी। अरे तो इसमें तुम क्यों माफी मांग रही हो? देवर जी थक गए होंगे इसलिए कह दिया होगा। अब तुम भी आराम कर लो। ससुराल के पहले दिन रस्म निभाने के लिए वैदेही उठने लगती है। तभी मुकेश बोलता है, वैदेही कहाँ जा रही हो? अजी जाने भी दो, आज ससुराल में मेरा पहला दिन है, जाने दो। भाभी कर लेंगी काम, तुम इस घर की देवरानी हो, नौकरानी नहीं वैदेही। वैसे भी सब उनका ही राग जपते हैं इस घर में, चाहे कितना भी कर लो। मुकेश की बातों में अपने भाई भाभी के लिए ऐसी खटास देखकर वैदेही को ये बात खटकती है, मगर वो कुछ नहीं कहती और किचन में चली आती है, जहां जेठानी खाने की तैयारी में लगी थी। माफ कीजिएगा जेठानी जी, आने में देर हो गई। लाइए मैं तरकारी काट देती हूँ। वो तो मैंने काट ली, तो फिर मैं आटा गूंथ देती हूँ, वो भी हो गया। जेठानी जी आप मुझसे नाराज हैं तो दोनों कान पकड़कर सॉरी। अरे मेरी प्यारी देवरानी, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? तुम तो हो ही इतनी प्यारी। अभी अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, जाकर देवर जी के साथ वक्त बिताओ और जल्दी जल्दी मुझे प्यारा सा नन्हा मुन्ना या मुन्नी दे दो। और हाँ, मुझे जेठानी नहीं दीदी बोला करो। जी दीदी। दोनों देवरानी जेठानी के बीच गहरा नाता बन जाता है। दोनों साथ में हंसते मुस्कुराते हुए खाना बनाते हैं। दीदी लाइए मैं पूरी तल देती हूँ, सब्जी आप बना दो। वो क्या है ना, नमक मिर्च के मामले में मुझे अंदाजा नहीं है। ठीक है देवरानी जी, ये लो तुम पूरियां बनाओ। वैदेही कचौड़ी बनाने लगती है। तभी मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और वो मगन होकर खिड़की से बाहर बारिश देखने लगती है, जिसमें कि पूरियां जल जाती हैं। हाय राम दीदी, ये पूरी तो एकदम जलकर पापड़ बन गई है। अब तो मम्मी जी बहुत डांट लगाएंगी। अरे मैं हूं ना, टेंशन मत लो। देखो ऐसे धीमी आंच पर पूरी बनाओगी ना तो फूली फूली बनेगी। तभी सास बरसात का मौसम देखकर पकौड़े की फरमाइश लेकर आती है। अरे बहुओं देखो कितना सुहाना बारिश का मौसम है, ऐसा करो थोड़ा आलू प्याज पालक वाले भजिया बना लेना। अरे वाह, छोटी बहू ने एकदम गोलगप्पे के जैसे पूरी बनाई है। बनाती कैसे नहीं, लाखों में एक है मेरी देवरानी। जहां एक तरफ दोनों देवरानी जेठानी के बीच में बेशुमार प्यार मोहब्बत थी, वहीं दोनों भाई के बीच में कड़वाहट थी, जिसकी वजह अपने पिता की कुर्सी पर अपने बड़े भाई को बैठा देखकर मुकेश को बहुत जलन थी। मुकेश, इस क्लाइंट से जो हमें डील मिली थी उसका हिसाब इस फाइल में क्यों नहीं है? भैया मैं इस ऑफिस में कोई चपरासी नहीं हूं, बल्कि इस बिजनेस का आधा हकदार हूं।
फिर क्यों मैं आपको हर चीज का हिसाब दूं? पिताजी ने ये कुर्सी आपको दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझ पर दादागिरी झाड़ोगे। अरे मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं। अरे मेरे भाई, अगर तुझसे पैसे खर्च हुए हैं तो मुझे बता दे। तू जानता है पिताजी ने अपनी पूरी उम्र लगाकर यह बिजनेस खड़ा किया है। मैं इसको डूबता नहीं देखना चाहता, बस। लेकिन मुकेश गुस्से में दरवाजा पीटकर चला जाता है। कुछ महीने गुजर जाते हैं और देवरानी प्रेग्नेंट हो जाती है। मुकेश, आई एम प्रेग्नेंट। तुम पापा बनने वाले हो। क्या? सचमुच? वैदेही, तुम देखना, मैं सारी खुशी तुम्हारे कदमों में लाकर रख दूंगा। मुकेश के बाद देवरानी सबको ये खुशखबरी बताती है। जिठानी के संग में पूरा परिवार बहुत खुश होता है। अब आरती अपनी देवरानी के बालों में तेल लगाती, खाना पीना परोस कर देती। देखते ही देखते 6 महीने लग जाते हैं। इसी बीच देवरानी की देख रेख करने के लिए उसकी माँ उसे मायके बुला लेती है। जेठानी जी, माँ ने मुझको बुलाया है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आप सब अपना ख्याल रखना। लेकिन देवरानी के जाते ही मुकेश हिस्सा मांगने पर आ जाता है। उस रात बहुत तूफानी बारिश होती है। क्या तुझे इस घर का हिस्सा चाहिए? हाँ पिताजी, क्योंकि क्या पता मेरी पत्नी इस घर को चिराग न दे पाई तो आप सब कुछ भैया के बेटे के नाम कर दो, फिर मैं तो ठन ठन गोपाल रह जाऊंगा। आपको नहीं पता ये आपके पीठ पीछे क्या गुल खिलाते हैं? करोड़ों रुपए रखे होंगे अपने नाम पर। मुकेश, अब तू हद पार कर रहा है। चुप हो जा, वरना क्या करोगे? मारोगे तो मैं भी बड़े छोटे का लिहाज मिटा दूंगा आज। अरे तुम दोनों भाई भाई होकर क्यों एक दूसरे का खून बहाने पर तुले हुए हो? दूर हट तू मुकेश। आप दोनों का निकम्मा बेटा तो मैं हूं। मुझे ही निकाल दीजिए घर से, वरना इन्हें जाना होगा। तभी जेठानी अपने प्रेग्नेंट देवरानी का ख्याल करके अपने पति और बच्चों के साथ भयंकर बारिश में घर से निकल जाती है। बहुत तेज तेज बिजली चमक रही होती है और बादल गरज कर बरस रहे होते हैं। माँ, सड़क पर बहुत कंकड़ पत्थर चुभ रहे हैं। कर चलो ना माँ, दादा दादी के पास जाना है। रोते नहीं पलक, आओ मेरे पास। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं पूरा रोड पानी में डूबता जाता है और उन्हें सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, जिससे बच्चे थर थर कांपने लगते हैं और ठंड की जकड़न से दोनों के दांत बजने लगते हैं। माँ, बहुत ठंडी लग रही है। आरती अपने आंचल को बच्चों को उड़ा देती है। चारों लोग बारिश के कहर में बस स्टैंड के तले छिप जाते हैं। तभी एकदम बस स्टैंड की छत पर तूफान में उड़कर गरीब आरती पर गिर जाती है और उसका सिर लहूलुहान हो जाता है। माँ, हे भगवान, आरती क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? तभी सड़क से गुजरते कार बारिश का कीचड़ उछालकर चली जाती है। अरे चलो यहाँ से, हमको कोई और ठिकाना ढूंढना होगा। बारिश के कहर में बेआसरे गरीब जेठानी को बहुत कष्ट होता है। इधर सास ससुर भी दिल पर पत्थर रखकर अपने बिस्तर पर पड़े मचले जा रहे थे। अरे पता नहीं वो लोग इतनी तूफानी बारिश में कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। जहां बूढ़े माँ बाप रोए बिलखे जा रहे थे, वहीं मुकेश चैन से सोया था। भूखा प्यासा शरीर लेकर वो चारों एक पाइपलाइन में आकर रहते हैं, जहां कचरा मचा हुआ था और बड़ी गंदी दुर्गंध आ रही थी। मम्मी, यहाँ कितनी बदबू है, सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है। घर चलो ना मम्मी। माँ, बहुत भूख लगी है, पेट भी दुख रहा है। तुम तीनों यहीं अंदर रहो, मैं कुछ देखती हूँ। अपने दोनों बच्चों का भूख से मुरझाया चेहरा देखकर वो ममतामयी गरीब जेठानी जैसे ही बाहर निकलती है, तभी बारिश के गहरे पानी में तैरता हुआ एक बिच्छू उसको डंक मार देता है। माँ, मुझे तो बिच्छू ने काट लिया, मगर मैंने उन्हें बताया तो ये चिंता में आ जाएंगे। इसके बाद भी वो लंगड़ाते हुए सड़क पर भीगती हुई जाती है। उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है और वो सड़क पर गिर जाती है। इधर आधी रात को बुरे सपने से देवरानी बेचैन होकर उठ जाती है। आरती दीदी, हे भगवान, ये कैसा बुरा सपना था? कितनी जोर की बारिश हो रही है। कुछ देर में सुबह हो जाती है। वैदेही ससुराल लौटती है और उसकी आंखें आरती को खोजने लगती हैं। माँ जी, जेठानी जी और बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? रो रो कर सावित्री सारी बात बताती है। जिस भाई भाभी ने इसको आगे बढ़ाने के लिए इतने कर्म किए, इसने निकाल दिया उन्हें। ये सुनकर वैदेही उनके मुंह पर छटपटाने लगती है। मुकेश, तुमने ये ठीक नहीं किया। इस घर में आरती दीदी मुझसे पहले दुल्हन बनकर आई थी। अगर वो इस घर में नहीं रहेंगी तो मैं भी चली जाऊंगी और अपने पेट में पल रहे इस बच्चे की कसम खाती हूँ, कभी तुम्हें अपना और अपने बच्चे का मुंह नहीं देखने दूंगी। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं भाभी भैया को ढूंढ लूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
दोनों पति पत्नी उन्हें हर तरफ ढूंढते हैं, जहां कई बस्तियां बारिश के कहर में डूब चुकी थी और सड़कें जलमग्न थीं। तभी वो कचरेदान के पास जेठ और दोनों बच्चों को रोता देखते हैं और आरती बेहोश थी। अरे आंखें खोलो आरती, आरती आंखें खोलो। भैया क्या हुआ दीदी को? हमारे लिए खाना लेने जा रही थी, बारिश में भीगते हुए बिच्छू ने काट लिया। सब कोई उसे अस्पताल लेकर आते हैं, जहां काफी घंटों बाद आरती की आंख खुलते ही वैदेही रोने लगती है। दीदी कहाँ चली गई थी आप अपनी छोटी बहन को छोड़कर? बस तुम्हें इस नाजुक वक्त में घर से बेघर होने का दुख ना उठाना पड़े, इसलिए तो मैं गई थी वैदेही। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने स्वार्थ में अंधा होकर एक बार भी आप दोनों का या बच्चों का ख्याल नहीं किया और इतनी भयंकर बारिश में आपको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया। आई एम सॉरी, घर चलिए आप लोग। इस तरह जेठानी अपने घर आ जाती है और आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी, अंत भला तो सब भला। दोनों देवरानी जेठानी खुशी से रहने लगती हैं।